हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, और आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से निकालते हैं। तो क्या होती है तो it is the work done required to bring a charge from infinity to that point in the field। यह उस वर्क डन के बराबर होती है, इक्वल होती है, जो एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट तक लाने में किया जाता है। तो सबसे पहले इसका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो मान लीजिए कि एक चार्ज को किसी पॉइंट P पर इन्फिनिटी से लाया जाता है। तो इफ़ ए सिंगल चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट P, जहाँ पर क्या है, पोटेंशियल V है। तो वेयर ए पोटेंशियल डिफरेंस V, तो प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो पोटेंशियल है वो उस पॉइंट पर V है। तो क्या होगा, then work done to bring the charge from infinity to that point against external field क्या होगा, W इज इक्वल टू क्यू वी। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना, तो वर्क डन होगा Q इंटू वी। तो दिस चार्ज दिस वर्क डन, चार्ज नहीं, ये वर्क डन है, वर्क डन, दिस वर्क स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। यही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो देयरफॉर क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन और क्यू भी। तो पोटेंशियल सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू इंटू वी के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो Q इंटू वी के इक्वल होती है। तो अब आगे देखेंगे इससे ये, तो क्या है, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की बार दो चार्ज हैं जो जो किसी सिस्टम का पार्ट हैं, किसी तरह उन्हें अरेंज किया गया है। और लेट क्या है, इफ द टू चार्ज Q1 Q2 आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, एक A पर है एक B पर है। ठीक है, तो क्या है, इन्हें इन्फिनिटी से दोनों को लाया जाता है, इनकी जो प्रेजेंट पोजीशन है। तो पहले क्या करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज को A पर लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के कितना वर्क डन करना पड़ा। तो पहले से तो कोई पोटेंशियल है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, V1 है पोटेंशियल, यहाँ पे V2 है। तो Q2 के द्वारा कोई पोटेंशियल नहीं है, तो V1 ही है बस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 टू ए तक लाने में इन्फिनिटी से अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन हुआ, W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू V1। पहले जो निकाला था हमने, तो Q1 इंटू V1 हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका तो ये Q1 इंटू V1 हुआ। और आगे देखते हैं इसे। तो अब Q2 को भी लाया जाता है B पर, तो Q2 को B पर लाएंगे तो पहले से देखिए V2 तो उसके एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा है V2 इस पर, और एक Q1 पहले से है, तो Q1 के ड्यू टू भी इस पर पोटेंशियल लगेगा। तो इस पर जो है, तो वर्क डन Q2 टू B कुल कितना हुआ वर्क डन, तो कितना हुआ, तो देखिए दो पार्ट में होगा। एक तो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है, एक तो वर्क अगेंस्ट द फील्ड, तो इसके और एक है वर्क डन अगेंस्ट Q1 के द्वारा भी है। तो कितना, टू इज इक्वल टू देखिए Q2 V2, तो ये तो अगेंस्ट उसके हो गया, और एक Q1 के अगेंस्ट, तो Q1 के ड्यू टू कितना होगा, 1/4 पाई। अब तो Q1 Q2 हो गए ना, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है।
तो सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, तो दो पार्ट में वर्क किया गया है तो दोनों का यू सम होगी, तो यू इजिकल W1 प्लस W2, तो ये हो जाएगा W1 इजिकल टू Q1 V1 प्लस ये होगा Q2 V2 एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का दो पॉइंट चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो इस पर एक प्रॉब्लम है, देखिए क्या है, टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट 9 सेंटीमीटर 0 तो ये 3D में रखा गया है, और एक 9 सेंटीमीटर 0 रिस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या है E A 1/r², तो A 9 × 10⁵ n सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू दी हुई है, ए कोई कांस्टेंट है। तो व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखिए क्या होगी, तो इसमें फार्मूला तो वही लगाएंगे, ये वाला ही। तो क्या है देखिए, इसमें इनके बीच की डिस्टेंस देखो, जब R12 की हमें को निकालना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, जैसे ये मान लीजिए ये तो ओरिजिन के माइनस साइड में है, ये प्लस साइड में, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हुई -9 और +9, तो ये हुई आपकी, तो डिस्टेंस R इक्वल टू कितनी होगी, कोऑर्डिनेट के हिसाब से √(x2 - x1), ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो 9 -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये 0 - 0 का होल स्क्वायर है, और प्लस ये 0 - 0 का होल स्क्वायर, कोऑर्डिनेट में आपने ये पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 + 9 का होल स्क्वायर √, और ये हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर √, और ये हो गया आपका 18 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.18 मीटर। ठीक है, तो ये 18 मीटर हो गया। तो अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। अब क्या है, तो जो इनकी देखिए Q1 V1, तो U इजिकल टू जो होगी, U इजिकल टू होगी, अब पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इजिकल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह पे आएगी। अब यहाँ पे हम जो लगाएंगे, देखिए यहाँ पे Q1 दिया है, V1 की वैल्यू तो नहीं दिया है यहाँ, तो V1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, E से निकालेंगे। तो E जो होता है आपका, E होता है आपका, क्या होता है E जो होता है वो होता है आपका, ये हमने निकाल दिया। तो E जो होता है, अब E क्या होगा, देखिए हम जानते हैं, हम ये जानते हैं E इजिकल टू dV/dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपने पढ़ा होगा। तो अब dV इजिकल टू, यहाँ पे V की वैल्यू निकालेंगे, dV इजिकल टू होगा E/dr। ठीक है, Q1 यहाँ पहले से ही है, तो अब यहाँ पे आप जब यहाँ रखेंगे dV की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, E की वैल्यू हो जाएगी A 1/r² इंटू dr की जगह पे r। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r हो जाएगी, तो प्लस का हो जाएगा ये, तो ये माइनस, और इसका जब डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, r से r कट जाएगी, तो ये हो जाएगा A/r। तो यहाँ पे जो आ जाएगा Q1 A/r। ठीक है, r dr लेंगे यहाँ पे, तो
अब ये आर जो है, आर हम लेंगे स्मॉल आर, तो स्मॉल आर तो ये है ही। तो यहाँ पे जो 18 नहीं लेंगे बल्कि 9 लेंगे। 9 क्यों लेंगे? 9 क्योंकि ये जो है मतलब इनकी जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, म्यूचुअल इंटरेक्शन वो में जो है म्यूचुअल अनचेंज रहती है, एनर्जी अनचेंज रहती है म्यूचुअल इंटरेक्शन में, अनचेंज बदलती नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो डी आर लेंगे तो ये वाला 9 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट के इधर है, एक पॉइंट के इधर है, तो म्यूचुअल में इनकी एनर्जी जो है अनचेंज रहेगी। तो Q1A अपॉन आर और प्लस Q2A अपॉन आर और प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप निकालेंगे क्या, Q1 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगी 7 × 10⁻⁻6, जो कि ये माइक्रो कूलाम में दिया है, तो -6 की मल्टीप्लाई करेंगे। और ए की वैल्यू रखेंगे हम, ए की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁵ अपॉन 0.09 प्लस Q2, ये हो जाएगा -2 × 10⁻⁻6, और ए की वैल्यू वही रखेंगे 9 × 10⁵, 9 × 10⁵ रखेंगे, और अपॉन 0.09 रखेंगे, और प्लस यहाँ पे 9 × 10⁹ इसका वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू होती है आपकी माइनस, देखिए यहाँ होता है 7 × -2, 7 × -2, तो 7 × -2 में, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻12, क्योंकि -6 ये हो गया, और 0.18 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका, ये आएगा आपका, ये तो आ जाएगा माइनस, ये इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0 - 0.7, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 9 × 10⁵, 9 × 10⁵, एंड 5 × 10⁻6 अपॉन 0.09। तो ये जो सॉल्व करने पे आ जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 45, 9 से 9 कट गया, 5 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे, और देखिए इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 50, तो ये 50 - 0.7, और ये आ जाएगा 49.3 जूल आ जाएगी, 49.3 जूल। तो ये मैंने सॉल्व करके देख लिया है, मैंने रफ कॉपी पे सॉल्व करके देखा है, इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दें, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। तो ये आपकी, ये इस तरह से न्यूमेरिकल करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू।